कैसे सभी लोग अच्छे ही होंगे। और नया साल आ रहा है तो सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका ये नया साल बहुत अच्छे से बीते, कभी कोई दिक्कत ना आए किसी को भी। एक एक परिवार के लिए बोल रही हूँ मैं अपनी तरफ से कि सभी खुशहाल रहें, घूमें फिरें, मौज मस्ती करें और किसी भी को कोई दुख ना पहुँचे, सब अच्छे से गुजरे। और इस साल कुछ नए नए संकल्प लें सभी लोग कि बुराई को छोड़ देंगे, नेगेटिव विचार नहीं लाएंगे और किसी का बुरा नहीं करेंगे, ऐसा मेरा कहना है। बाकी सब अपनी मनमानी तो करते ही हैं। बाकी आज मैं कुदरत किस तरह से बदला लेती है, जो हमने महामारी के रूप में देखा कि कुदरत किस तरह से हमसे बदला लेती है अगर हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो मैं इस एक कहानी के ऊपर आती हूँ कि 1958 में चीन नीचे था, ब्रिटेन नंबर 1 पर था, अमेरिका नंबर 2 पे था। अब चीन के जो संस्थापक थे माओ जेडोंग, जिन्होंने ये सोचा कि चीन तरक्की कैसे करे और हम ब्रिटेन और अमेरिका से ऊपर कैसे पहुंचे। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर की तरफ चलते हैं। एग्रीकल्चर से खूब अनाज उगेगा तो ट्रांसपोर्टिंग होगी और मतलब ज़्यादा अनाज पैदा होगा खेती बाड़ी से, तो ज़्यादा हम शक्तिशाली देश बनेंगे। मतलब ज़्यादा शक्तिशाली बनने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया। तो उन्होंने एक कैंपेन चलाया, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये उनका कैंपेन था संस्थापक का, जिन्होंने चलाया, जिसकी उन्होंने एक टीम बनाई और उन्होंने क्या सोचा कि ये चार जो जंतु हैं, जैसे एक गौरैया हो गई, चूहा, मच्छर, मक्खी, इन चारों को नष्ट कर देंगे। क्योंकि गौरैया एक साल में 4.5 किलो अनाज खा जाती है, कुछ चूहे भी नष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम चिड़ियों को नष्ट करते हैं तो फिर हमारा अनाज वो खाएंगी नहीं, नष्ट नहीं करेंगी, तो हमारी अनाज की पैदावार ज़्यादा होगी। तो उन्होंने क्या किया कि चिड़ियों की मारने की मुहिम चलाई, एक कैंपेन चलाई जिसका नाम था, मक्खी मच्छर तो मारना ही था, द ग्रेट स्पैरो कैंपेन के ऊपर निकलती है ये कहानी। ये उन्होंने कैंपेन चलाया तो उन्होंने क्या किया कि चिड़िया एक जगह बैठती नहीं है, तो आपको ही पता है, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे इस तरह से बैठती है। तो उन्होंने चिड़ियों को मारने के लिए ढोल नगाड़े, जिससे ज़्यादा आवाज़ होती है तो पक्षी उड़ के इधर उधर जाते हैं। तो गौरैया या और चिड़िया जितनी देर उड़ सकती थी उस आवाज़ से, उड़ते उड़ते थक के जब जमीन पे गिर जाती थी तो कभी पैरों से कुचल दिया जाता था, तो कभी किसी और तरीके से मार दिया जाता था। और इस तरह का जुनून था गौरैया को और चिड़ियों को मारने का उन लोगों का कि वो चिड़ियों की माला बना के पहनते थे। कुछ इस तरह से उन्होंने करके सारी चिड़िया जाति, सारे मक्खी मच्छर चूहे सब नष्ट कर दिए इन 2 सालों के अंदर। 2 साल के अंदर उन्होंने सब नष्ट कर दिया, कोई भी चिड़िया नाम की कोई चीज वहां नहीं बची।
उनके ऊपर फिर कुदरत का जो करिश्मा होता है, कहते हैं ना कुदरत बदला लेती है, जो भी हम लोगों से लिया था। तो फिर आया टिड्डे का झुंड। टिड्डे का झुंड आया, जो अभी हमारे एमपी में भी आया था, राजस्थान में भी आया। टिड्डे का झुंड आया और सारी फसल को नष्ट कर गया। कई हेक्टेयर को जमीन को उजाड़ दिया, और वो तो बहुत जल्दी खाते हैं, उन्होंने बहुत जल्दी उस चीज को नष्ट कर दिया। अब इन्होंने ये दिमाग लगाया कि एक कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कवाई। कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कवाने से क्या होता है कि वहाँ की जमीन बंजर हो गई, वहाँ के लोग मतलब कीटनाशक दवाइयाँ से लोगों पे भी असर होता है, कई वायरस भी पनपते हैं। तो जीव जंतु क्या है, चिड़ियों की खाने की चीज होती है जीव जंतु, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चिड़िया खाती है। तो मतलब एक के ऊपर एक बना हुआ होता है कि इसको ये खाएगा, उसको वो खाएगा। लेकिन जब इन्होंने चिड़िया खत्म कर दी तो जीव जंतु पैदा हो गए। तो टिड्डे के रूप में जो हमला बोला चीन के ऊपर टिड्डों ने और कीटनाशक कीड़े मकोड़ों ने, तो उससे पूरी कीटनाशक जो दवाइयाँ छिड़की गई उससे पूरी धरती बंजर हो गई। उसके बाद क्या होता है, जो अकाल पड़ा, क्योंकि खेती नहीं होती थी, खेती बंजर हो गई। खेती नहीं होती थी तो अनाज कहाँ से आता। तो वहां पर जो भूखमरी हुई उससे कम से कम 4.5 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन वहाँ की जनता छुपाती है कि नहीं, 1.5 करोड़ थे। लेकिन और जो जर्नलिस्ट बताते हैं कि 4.5 करोड़ लोग मरे। और एक जर्नलिस्ट जिसकी उम्र बहुत कम थी, उसका नाम था टॉम जशेन। इनकी उम्र कुल 25 साल थी। इन्होंने एक बुक लिखी, टॉम स्टोन किताब, जिस पर बैन कर दी चीन ने। उस किताब को पढ़ने की कोई इजाजत नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने, इस जर्नलिस्ट ने 2 साल इतनी गहराई से हर चीज को देखा, किस तरह से लोग जुनूनी हद तक नगाड़े और वो सब बजा रहे थे, ढोल, कोई डमरू, कोई कुछ जो भी मिलता उसको बजाने, चिड़िया उड़ रही हैं, गिर रही हैं, ये सब कुछ उसने बहुत नज़दीकी से देखा। बहुत दिल दुखी हुआ। उसने उस किताब को लिखा। उस किताब को चीन में आज तक की डेट में बंद है, और 2 साल तक ये चला। 61 में वहाँ की साइंटिस्ट ने इनको राय दी कि आप इस कैंपेन को बंद कर दो। इस कैंपेन को जब बंद किया, फिर सब कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ मुझे उस समय का इतना नहीं पता, पर कुदरत हमसे बदला लेती है, हम कुदरत के साथ छेड़खानी करते हैं। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि एक के ऊपर एक बना हुआ है, तो प्रकृति से छेड़छाड़ ना करी जाए। हम देखते हैं, अभी मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि हिसार के पास एक गांव था, या पता नहीं रोहतक के पास, ऐसे मुझे गांव का नाम याद नहीं है, पर वो बंदा गौरैया के लिए अलग अलग तरह के, क्योंकि गौरैया का नाम निशान खत्म हो गया, कहीं कहीं पाई जाती है, तो गौरैया के लिए उसको कई पुरस्कार भी मिले और अखबारों में नाम भी आया उस बंदे का। लेकिन वो ग्रस्त जीवन नहीं जीना चाहता था, वैराग्य ले लिया था। तो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ उसने खुद सुसाइड किया। अभी करीब 15 दिन हुए उस बात को लेके। तो ऐसे ही लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम कुदरत के साथ छेड़खानी करते हैं और अपने अंदर जो गलत विचार रखते हैं, वो कोई ऊपर जा रहा है, कि क्यों ऊपर जा रहा है, ये चिंता में लग जाते हैं। तो मेरा यही बात है, बार बार यही बात बोलूँगी, प्लीज़ पॉजिटिव
रहिए, अच्छे विचार अपने मन में रखिए, भगवान में आस्था हो तो भगवान की पूजा करिए। और बाकी मैं क्या बोलूं, आप लोग, मैं जब किसी से बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझे कहते हैं, अरे आप हमें क्या बता रही हो, हमें तो सब पता है। तो मैं आज अपनी कहानी को यहीं विराम देती हूँ। मेरे सुंदरकांड का वक्त हो गया है और कुंभ राशि मीन राशि वालों को नव वर्ष में पूरी साल सुंदरकांड का पाठ करना है या सुनना है, जैसा भी वो कर सकें, जो उनकी सहूलियत हो। और मैं आगे राशियों के बारे में बताती रहूँगी नए साल में। सभी का नववर्ष अच्छा बीते, यही मेरी कामना है। जय बजरंगबली।